हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गोट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड बी हैव बीन 210। तो फाइंड द मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें एक सब्जेक्ट के मार्क मानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट के मार्क पता हो तो दूसरे का क्या है, दोनों का सम 30 दे रखा है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। इसलिए हमने मान लिया कि मैथ के मार्क्स कितने हैं, उसके एक्स हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ जाएंगे भाई, 30 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो मैथमेटिक्स हैड सी गोट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 ज़्यादा मार्क मैथ में मिले और 3 कम मार्क इंग्लिश में मिले तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है भाई, 210 आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 2 इंटू में 30 माइनस एक्स, क्योंकि इंग्लिश के मार्क हैं और उसमें से 3 माइनस करने तो -3 हो जाएगा। तो अभी यहाँ से आ गया x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। और जब हम इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस में 25x प्लस में 54 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से आ जाएगा अपना, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x आएंगे भाई, ठीक है, प्लस में 156। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इनका जब फैक्टर करेंगे तो आएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156। तो यहाँ से अपना x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 बच गया, इधर से माइनस 13 कॉमन आ गया तो x माइनस 12 है। तो x माइनस 12 और x माइनस 13 इंटू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, अपना 12 है और 13। तो अब यहाँ से हमने फैक्टर बना लिया तो अपने पास x की 2 वैल्यू आ गई। तो 2 वैल्यू आ गई तो अब हम इसको रखेंगे। तो अगर मैथ में 12 मार्क्स होंगे तो उसके इंग्लिश में कितने आएंगे भाई, 30 माइनस 12 यानी कि 18। और अगर मैथ में 13 मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे भाई उसके, 30 माइनस 13 यानी कि 17। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। उसकी शॉर्टर साइड से उसका डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है और उसकी जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले भाई इसमें दोनों कंडीशन किस पे लग रही हैं, शॉर्टर साइड पे लग रही हैं, इसलिए हम शॉर्टर साइड को मान लेंगे कि वो क्या है, अपनी x मीटर है। तो लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर, और डायगोनल क्या हो जाएगा अपना, x प्लस 60। तो अब देखो भाई यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब रेक्टेंगल है तो उसमें एक 90 डिग्री का होता है, तो एक तरफ शॉर्टर साइड आएगी और एक तरफ क्या आएगी, लॉन्गर साइड आएगी। तो अब यहाँ पे अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में। तो डायगोनल है वो तो उसका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और एक उसका क्या हो जाएगा, बेस, लॉन्गर साइड बेस हो जाएगी और शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी भाई, उसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट यूज़ कर दिया। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या जाएगा अपना, आपको पता है कि करण क्या होता है, अंडर द रूट लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसने यहाँ सीधा लगा दिया। तो अब यहाँ से हम भी सीधा करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, एक्स प्लस 60। तो अब यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। अब इनको हम क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, इधर एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x, और इधर भी एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, इसके 90 और 30 आएंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के 2700। तो x इंटू में x माइनस 90 प्लस में 30 इंटू में x माइनस 90, यानी कि दोनों दो फैक्टर आ गए भी इसके, x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 90 और माइनस 30। आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की साइड क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 90 आ जाएगी। तो 90 आ जाएगी तो अपनी लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। और अपना जो हाइप वो है डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। अब अपना क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है अभी देखो। क्वेश्चन 7 में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर दे रखे हैं और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो फाइंड द टू नंबर्स। तो अब हम दोनों नंबर्स को क्या मान लेंगे भाई, द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी भाई, जो लार्जर का स्क्वायर है वो स्मॉलर के 8 टाइम्स के बराबर है। तो यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 8x। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब इसके क्या कर लेंगे भाई, हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो अपने आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 10x माइनस 180। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे, x माइनस 80 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एक तो 18 और एक आ जाएगा माइनस 10। तो आपको पता है माइनस 10 तो क्योंकि क्या कह रहा है भाई डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अपना 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 18 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x यानी कि 8 इंटू 18 यानी कि 144। और y कितना आ जाएगा अपना प्लस माइनस 12 है। तो नंबर क्या आ जाएंगे अपने 18 एंड 12 है। ठीक है भाई, उसके बाद अपना 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कि एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 360। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो भाई यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए हमें टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम मान लेंगे x। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अगर उसके 5 किलोमीटर बढ़ा दें स्पीड को तो वो 1 घंटा कम लेती है। यानी कि जो टाइम अपने को x स्पीड से चलने में लगा था वो x प्लस 5 से चलने में लेंगे तो वो 1 घंटा कम आता है। तो इसलिए अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से भाई, टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जब पहली बार x स्पीड से चल रही है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा 360 बाई एक्स, क्योंकि स्पीड क्या है x और डिस्टेंस क्या है 360। और दूसरी बार किससे चल रही है x प्लस 5 से, तो उसके बाद हम उसको x प्लस 5 से निकालेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 360 अपॉन में x प्लस 5। तो इसने इसको सीधा निकाल दिया भाई, 360 को एक तरफ रख लिया और x प्लस 5 को इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस 5 इंटू में 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू इसने कर दिया 360। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800। तो यहाँ से जब इसके फैक्टर बनाएंगे हम तो यहाँ से आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस में 40x इज इक्वल टू माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने दो फैक्टर आ गए भी, एक तो x प्लस 45 और दूसरा आ गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 40। क्यों, क्योंकि भाई स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए अपनी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर्स। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 into 3/8 hours. तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस देन द स्मॉलर
want to fill the tank separately. Find the time in which each step can separately fill the tank. तो कह रहा है जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, छोटे वाले का टाइम मान लेंगे। तो छोटे वाले का टाइम क्या होगा, x आवर हो गया टैंक को भरने का। तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर पाइप इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/x। और पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप इन 1 आवर क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 10 आवर्स। तो अब हम इनको इक्वेशन में रख देंगे भाई। तो टोटल टाइम है उसको 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपना 75/8 आवर्स। और इसको 1 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8/75 आ जाएगा। तो अब अपनी इक्वेशन बन जाएगी 1/x प्लस में 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी भाई यहाँ से x 8x² माइनस 230x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर आएंगे अपने 8x² माइनस में 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे अपने पास, x माइनस 25 और दूसरा जाएगा 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी भाई, 25 और 30/8 आवर्स। तो टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 30/8 आवर्स क्योंकि 3.75 आवर्स आएगा। एज इन दिस केस द टाइम टेकन विल बी लार्जर पाइप विल बी नेगेटिव। तो इसलिए हम क्या लेंगे भाई, 25 आवर्स लेंगे। तो देयरफॉर द टाइम टेकन बाई स्मॉलर तो 25 आ जाएगा और लार्जर के बाद कितना आ जाएगा 50 आवर्स। उसके बाद अपना 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्स टू 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। तो हमें 2 ट्रेन्स की स्पीड निकालनी है। तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x प्लस x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे और जो एक्सप्रेस है उसके x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। तो अब दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है भाई, 1 आवर है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम आवर 1 आवर कम टाइम लेती है। तो इसलिए अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये यहाँ से पहले की टाइम आ जाएगा 132/x क्योंकि उसकी स्पीड डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर है और स्पीड क्या है x, और माइनस कर देंगे 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। क्योंकि दोनों के टाइम की डिफरेंस कितने का है भाई, 1 आवर्स का है। अब यहाँ से जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपनी इक्वेशन आएगी x² प्लस में 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा अपना x प्लस 44 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 33। तो आपको पता है नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड नेगेटिव आ नहीं सकती, इसलिए अपनी स्पीड आ जाएगी भाई पैसेंजर ट्रेन की 33 किलोमीटर पर आवर्स और एक्सप्रेस की आ जाएगी 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स है वो 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द एरिया perimeter will be 4x and 4y perimeter is 24 centimeter। तो फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो साइड ऑफ 2 स्क्वायर माननी है तो सबसे पहले हम दोनों की स्क्वायर्स की साइड मान लेंगे x मीटर एंड y मीटर। अब इसको कंडीशन में रखेंगे तो पहला क्या है, दोनों के पैरामीटर में डिफरेंस 24 का है तो ये 4x माइनस 4y हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और दूसरे में क्या कह रहा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना है 468। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या आई वही अपनी 6 प्लस वाई आई। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। और जब यहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपनी आती है y² प्लस में 6y माइनस 216। यहाँ से अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा y प्लस 18 और एक आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 18 और
y इज इक्वल टू 12 आ गया, लेकिन हम नेगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए इसकी साइड कितनी आ जाएगी 12 है, और दूसरे की साइड कितनी आ जाएगी भाई 12 है प्लस 6 यानी कि 18 मीटर।